Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update from News Alert. देखिए चीन कैसे और किन कंपनियों के जरिए बढ़ा रहा है इंडिया इंक में पैठ। 10 दिन पहले जब HDFC में चीन के सेंट्रल बैंक के स्टेट बढ़ाकर 1.01% किए जाने की खबर आई तो भारत चौकन्ना हो गया। आइए जाने चीन कैसे और किन कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ाकर धीरे धीरे इंडिया इंक में अपनी पैठ बनाने के बारे में सोच रहा था। पेमेंट्स, मोबिलिटी और ई-कॉमर्स सेक्टर में चीन की कंपनियों ने बड़े निवेश पहले ही किया है। HDFC की खबर ने किया चौकन्ना। 11 अप्रैल 2020 को HDFC लिमिटेड ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया था कि चीन के सेंट्रल बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने उसमें अपना स्टेक बढ़ाकर 1.01% कर लिया है। पहले ये स्टेक 0.8% था। इसके बाद सेबी ने पहले तो भारतीय कंपनियों में उन इकाइयों को शेयर होल्डिंग की डिटेल्स मांगी जिनके अल्टीमेट बेनिफिशियरी चीन या हांगकांग में है, और इसके बाद इस सवाल के दायरे में पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ताइवान और ईरान की इकाइयों को भी ला दिया। वेंचर फंड्स की भारतीय कंपनियों में दिलचस्पी। हाल के महीने में चीन के वेंचर फंड्स ने भारतीय कंपनियों में काफी दिलचस्पी दिखाई है। फोसून, दीदी, टेंसेंट और शाओमी सरीखी जानी पहचानी कंपनियों और फंड्स के अलावा शुनवेई, होराइंजर्स और साइनोवेशन जैसी चीन कंपनियां भी भारत में खरीदारी के मौके तलाश रही है। किन सेक्टर्स में बढ़ी चीन की दिलचस्पी? सेंट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर के MD संदीप उपाध्याय ने कहा कि चीन के वेंचर फंड्स की भारत की हाई ग्रोथ कंपनियों में दिलचस्पी बढ़ रही है। उपाध्याय ने कहा, महामारी का सबसे खराब दौर चीन में खत्म हो चुका है। वहीं भारत की कई लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियों का वैल्यूएशन आकर्षक दिख रहा है। पेमेंट्स, पेटीएम, मोबिलिटी, ओला, ई-कॉमर्स सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टरों में चीन के निवेशकों को दिलचस्पी बढ़ी है। किन कंपनियों में कितना निवेश? बिग बास्केट में अलीबाबा का करीब $25 करोड़ का निवेश है। बायजूस में चीन की टेंसेंट होल्डिंग्स ने करीब $5 करोड़ का निवेश किया है। डिलीवरी में फोसून ने करीब $2.5 करोड़ लगाए हैं। ड्रीम 11 स्टूडियो कैपिटल और टेंसेंट का $15 करोड़ का निवेश है। हाइक में टेंसेंट और फॉक्सकॉन का $15 करोड़ का निवेश है। वहीं ANI टेक्नोलॉजीज ओला में चीन की कंपनियों का $50 करोड़ का निवेश है। पेटीएम मॉल में अलीबाबा ग्रुप ने $15 करोड़ लगाए हैं, जबकि पेटीएम में $40 करोड़। ओयो में चीन की कंपनियों के $10 अरब का निवेश है। जोमेटो में अलीबाबा और शुनवेई के करीब $20 करोड़ का निवेश है। ये सभी यूनिकॉर्न है। इनके अलावा भी कई यूनिकॉर्न्स हैं जिनमें चीन की कंपनियों का बड़ा निवेश है। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक का है। बैंक को कर्ज देने को तैयार चीनी बैंक। चीन के बैंक भारत की बड़ी कंपनियों को कर्ज देने को भी तैयार है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का ऑफिस मुंबई में है। बैंकिंग जगत के सूत्रों के अनुसार इस बैंक ने हाल में अपनी टीम का आकार बढ़ाया है। इसने रिलायंस कम्युनिकेशन से लोन रिकवरी के लिए 2019 के आखिरी दिनों में अनिल अंबानी के खिलाफ लंदन की एक अदालत में मुकदमा भी किया था। आसान है भारतीय कंपनी में स्टेक लाना? निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC के CEO संदीप सिक्का ने कहा है कि भारत की इक्विटी और डेट मार्केट काफी रेगुलेटेड है और किसी भी FPI के लिए चुपके से किसी भारतीय कंपनी में बड़ा स्टेक लाना असंभव है। पेटीएम, जोमेटो, बिग बास्केट और ड्रीम 11 पर पड़ेगा असर। ग्रोथ के शुरुआती दौर में चल रही कुछ स्टार्टअप्स की भी चीन के इन्वेस्टर्स से फंड हासिल करने के लिए बातचीत चल रही थी और इनके लिए भी इसमें रुकावट आ सकती है। एक यूनिकॉर्न के फाउंडर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर ET को बताया, हमारी जैसी कंपनियां मुश्किल स्थिति में है जिनमें चाइनीज इन्वेस्टर्स की ही पहली 33% हिस्सेदारी है। इस माहौल में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सरकार की इस घोषणा से भविष्य में फंडिंग हासिल करने में देरी हो सकती है। सो गाइस, इस तरह की मनोरंजक खबरों के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो यार एक लाइक तो बनता है, और मजा और भी आ जाएगा जब आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। सो गाइस, इट्स टाइम टू से बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।